पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की घटना बलूचिस्तान आंदोलन की कई पहलुओं को उजागर कर रही है। नमस्कार। पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की घटना बलूचिस्तान आंदोलन की कई पहलुओं को उजागर कर रही। बलूच विद्रोहियों ने बीते कुछ वर्षों में न सिर्फ अपनी क्षमता बढ़ाई है बल्कि रणनीति में भी खास बदलाव किया है। अब जिस तरह से वो शतबद्ध कर देने वाले हमले करने लगे, ये संकेत है कि बलूच विद्रोह बेहद आक्रामक मुद्रा में पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठा से टकराने का इरादा रख रही। ये सब अनायास नहीं है। वास्तव में पाकिस्तान के वजूद में आने के साथ ही बलूचिस्तान विवाद शुरू हो गया था। 1947 में जब हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान बना तो कालात रियासत में खान शासक ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी फौज भेज कर कालात पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1950 और 1960 और 1970 के दशक में भी कई बार बगावतें हुई जो कुछ समय के बाद कुचल दी जाती थी। इन सबसे पाकिस्तानी हुक्मरानों के प्रति बलूचों में नफरत का भाव पैदा किया। उनमें ये भी सोच पनपती गई कि पंजाबी बहुल पाकिस्तान बलूच लोगों को हकारत की नज़र से देखता है और उसे वाजिब हक हुकूक उनको नहीं देता। यहाँ तक कि बलूचिस्तान के संसाधनों का भी अपने हित में इस्तेमाल करता है। पाकिस्तानी हुकूमत का रवैया भी ऐसा ही था। 1950 के दशक में नीरोज खान के नेतृत्व में जो बगावतें हुई थी उसे धोखे से ख़त्म किया गया था। नीरोज कबायली नेता थे और पाकिस्तान फौज ने उन्हें समझौते का आश्वासन देकर बुलाया था। उनके 7 बेटे और कुछ समर्थकों के साथ वो जो आए तो उन सब को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बेटे को फांसी दे दी गई। बाद में नीरोज भी जेल में मौत हो गई। ऐसी घटनाओं ने बलूच आबादी में मन में नासूर पैदा कर दिया। बगावत की नई लहर 2001 में शुरू हुई जब अफ़गानिस्तान और अमेरिका फ़ौज ने तालिबान का तख्ता पलट किया। हालांकि शुरुआत में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन 2006 में जब आज़ाद बलूचिस्तान की मांग करने वाली राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बगावती की पाकिस्तान फ़ौज ने हत्या कर दी, तब ये आग बहुत तेज़ से भड़क उठी। इसके बाद नौजवानों की इसकी खासी सहभागिता देखी गई। अब तीव्रता में भले सर्दी गर्मी का आलम रहा हो, लेकिन 2021 में अफ़गानिस्तान पर तालिबान का शासन पूर्ण स्थापना के साथ इसमें काफ़ी तेज़ी से आई। इनके हमले लगातार बढ़ता रहा। इनका संगठनात्मक ढांचा मजबूत हुआ और नौजवान लड़ाकों को शामिल किया जा रहा है। राजनीतियाँ बदल जा रही है। कबीलों का कबायली नेताओं के आसपास सिमटे इस आंदोलन को बलूच राष्ट्रीयता के रूप में दे दिया गया। ये लोग जो हथियारों के बल पर बलूचिस्तान पाना चाहते हैं, मगर इसका समांतर ही यहाँ एक राजनीति आंदोलन भी चल रहा है, जिसका कमान भी नौजवानों के हाथों में है। डॉक्टर महारंग बलूच इसकी एक प्रतीक है। इस आंदोलन में औरत काफ़ी संख्या में शामिल हुई। दरअसल यहाँ की औरतें अपने परिजनों की सुरक्षा रिहाई को लेकर मुखर हुई, जिनको पाकिस्तानी फ़ौजों ने वक्त वक्त पर अगवा किया है। ना जाने उनमें से कितने मार दिए गए हैं, मगर औरतों का विश्वास में फौजी कब्जे को जो बलूच पुरुष है उनका एक ना एक दिन जरूर रिहाई होगी। इस राजनीति आंदोलन की एक कड़ी उपलब्धि ये भी है कि चंद जिलों में होने वाले विरोध प्रदर्शन अब पूरे बलूचिस्तान में होने लगे, जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 45% हिस्सा है। ये एक तरह के बलूचों को मानवाधिकारों के लिए लड़े रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज का रियासत की जवाबी कार्रवाई अब भी पहले जैसा ही है। जब कभी भी ऐसा आंदोलन
होता है तो पाकिस्तान के हुक्मरान ये तो आंदोलनकारियों को खरीद लेते हैं या ओहदे का लालच देते हैं और पैसे बांटते हैं, या फिर डरा धमका कर पूरे आंदोलन को कुचल देते हैं। कहने का ये तो बहुत यहाँ चुनाव ही होते हैं, लेकिन फौज ही तय करती है कि मुख्यमंत्री का पद किसे मिलेगा। जय हिंद।